Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In this lecture, we will study about the PID controllers. Okay. So PID controller, what is basically a PID controller? PID controller is a combination of proportional, integral and derivative. That is P, I and D controllers. Okay. Why did PID controllers came to action? PID controllers came to action for solving the problems which persisted even after using PI controllers and for solving the problems which persisted even after using PD controllers. PI controllers को यूज़ करने के बाद और PD controllers यूज़ करने के बाद भी जो प्रॉब्लम्स रह गए थे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए we had to go to PID controllers. Okay. Now let us find out the expression for the PID controllers output. Since हम लोगों को ये पता है कि PID controller का जो एक्सप्रेशन होगा, कंट्रोलर आउटपुट का जो एक्सप्रेशन होगा, इन दैट एक्सप्रेशन वी विल गेट टर्म्स फ्रॉम P कंट्रोलर्स एक्सप्रेशन, I कंट्रोलर्स एक्सप्रेशन एंड D कंट्रोलर्स एक्सप्रेशन. सो लेट अस लुक एट दिस कि हाउ डू वी गेट द कंट्रोलर्स आउटपुट ऑफ अ PID कंट्रोलर फ्रॉम P, I and D controllers output. So we know that PP, that is P controllers output equals to KP into E. I controllers output Pi equals to 1 by Ti into integral edt. PD controllers output D controllers output PD equals to TD into DE by dt. Now जो PID controller रहेगा उसका output will be proportional to the summation of all these terms. Clear? Now अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे कि proportionality symbol हटा के we will introduce a constant of proportionality which is going to be Kp. अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि Kp से पूरा जो एक्सप्रेशन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल सब्सटीट्यूट दिस Kp स्क्वायर एस Kp एज बोथ Kp स्क्वायर एंड Kp आर कॉन्स्टेंट. सो द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द PID कंट्रोलर्स आउटपुट इज PPID इक्वल्स टू Kp इंटू E प्लस Kp बाई Ti इंटीग्रल E dt प्लस Kp TD DE dt. राइट. नाउ वी हैव टू लुक एट द ग्राफिकल आउटपुट ऑफ अ PID कंट्रोलर. हियर द एरर सिग्नल इज बेसिकली अ रैम्प सिग्नल. अगर एरर सिग्नल रैम्प होता है देन वी नो दैट जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का आउटपुट होगा P कंट्रोलर का आउटपुट दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ रैम्प सिग्नल ओनली. राइट. रैम्प सिग्नल को अगर हम डेरिवेटिव करते हैं देन D कंट्रोलर के आउटपुट पे एक स्टेप सिग्नल आ जाएगा और इसको अगर हम एक इंटीग्रेटर के थ्रू पास कराते हैं, बेसिकली इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं देन I कंट्रोलर में एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल देखने को मिलेगा. ठीक है. सो फाइनली जो PID कंट्रोलर का आउटपुट होगा इन दिस आउटपुट ग्राफ वी विल फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टेप सिग्नल एज वेल, वी विल फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रैम्प सिग्नल एज वेल एंड वी विल फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ एक्सपोनेंशियल सिग्नल एज वेल. राइट. सो इन दिस ग्राफ वी विल फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल P, I एंड D कंट्रोलर्स. ठीक है. सो PID का जो ग्राफ आएगा, जो आउटपुट आएगा, that will be basically a combination of P, I and D controller का output graph. Right. So the next thing is the characteristics of PID controller. The characteristics of PID controllers are similar to lead lag compensator. जो हमारा I controller था that was a lag compensator. उसका characteristic lag compensator के साथ मैच करता था. Right. और जो जो PI controller था. Right. जो PD कंट्रोलर था उसका कैरेक्टरिस्टिक्स एक लीड कंपेंसेटर के साथ मैच करता था, लेकिन जो PID कंट्रोलर है इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर टू अ लीड लैग कंपेंसेटर. ओके. सो अगेन लीड लैग कंपेंसेटर, लैग कंपेंसेटर, लीड कंपेंसेटर के बारे में अगर आप लोग लेक्चर चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो, वी विल मेक अ लेक्चर ऑन दिस टॉपिक्स एज वेल. ओके. इट एग्जिबिट्स बैंड रिजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. बैंड रिजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब बैंड पास फिल्टर की तरह काम करना. राइट. मतलब एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करना एंड दूसरे अदर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को अलाउ ना करना. ठीक है. इट इम्प्रूव्स बोथ ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को मैंने ये बताया था कि जो प्रॉब्लम्स रह गई थी इन स्पाइट ऑफ यूजिंग PI एंड PD कंट्रोलर्स, कि PI कंट्रोलर क्या कर रहा था, इट वॉज ओनली इम्प्रूविंग द स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड PD कंट्रोलर क्या कर रहा था, इट वॉज ओनली इम्प्रूविंग द ट्रांजिएंट स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स. लेकिन PID कंट्रोलर यूज़ करने के बाद स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रांजिएंट स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों इंप्रूव हो गए. सो सॉर्टेड है. राइट. सो इन कंक्लूजन वी कैन राइट द डेरिवेटिव कंट्रोलर विल स्पीड अप द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम. PID में डेरिवेटिव का एक्शन ये रहेगा कि वो सिस्टम का जो स्पीड होगा उसको सिस्टम का जो रेस्पॉन्स होगा उसको स्पीड अप कर देगा
ओके। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर क्या करेगा, वहाँ पे एक ऑफसेट क्रिएट कर लेगा, लेकिन जो ऑफसेट प्रोपोर्शनल कंट्रोलर क्रिएट करेगा दैट विल बी एलिमिनेटेड बाय द इंटीग्रल कंट्रोलर। सो यहाँ पे पी आई और डी एक साथ लगाने की वजह से एक का एडवांटेज एक कंट्रोलर जो डिसएडवांटेज देगा वो दूसरा कंट्रोलर उसको एलिमिनेट कर देगा। मतलब दूसरे का एडवांटेज इक्वल्स टू एक का डिसएडवांटेज। एक ने डिसएडवांटेज दिया, दूसरे ने उसको एडवांटेज में कन्वर्ट कर लिया, मतलब उस डिसएडवांटेज को उसने वैनिश कर दिया। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली एन इम्पॉर्टेंस ऑफ यूजिंग PID controllers, right? The next lecture is going to be a very interesting one. Don't miss out the next lecture. ठीक है, in the next lecture MCQs on PID, PI, PD, PID controllers. We will discuss the MCQs on these controllers. ठीक है, अभी तक जो continuous controller modes पे जितने lectures मैंने पढ़ाया है उतने lectures को देख के रिवाइज करके आइएगा ज़रूर अगले lecture से पहले, because we will discuss the MCQs. These kind of MCQs will be important for online test. जो technical test होता है during placements, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा important होंगे वो MCQs. These MCQs will be application oriented MCQs with real life examples. So this lecture, the next lecture is going to be a very important one for you all. Next lecture से पहले एक surprise element ये है कि next lecture में जो MCQs मैं discuss करूँगा उन MCQs को मैंने गूगल फॉर्म में डाल दिया है। ठीक है, सो व्हाट यू गाइज नीड टू डू बिफोर वाचिंग द नेक्स्ट लेक्चर इज यू हैव टू गो टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा। आपकी जो अब तक का अंडरस्टैंडिंग है PID, PIPD और एंड PID कंट्रोलर्स के बारे में, उस अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करके जो गूगल फॉर्म है वो रेस्पॉन्ड करिएगा। ठीक है, लेट मी नो द इंटरेक्शन, लेट मी नो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ यू गाइज इन माई चैनल। आई एम लाइक टारगेटिंग दिस थिंग पर्टिकुलरली टू द थर्ड ईयर स्टूडेंट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। ओके, सो आप लोग क्या करिएगा कि जो डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म का लिंक दिया होगा, यू गो टू दैट गूगल फॉर्म, यूज़ ऑल योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, about PID, PIPD and PID controllers and fill that Google form. Don't cheat guys. अगर आप अभी गूगल फॉर्म भरने के टाइम पे मटेरियल से देखेंगे या फिर वीडियो से देख के भरेंगे या फिर गूगल से देख के भरेंगे, then this is not going to work for you, right? You test your understanding and you fill that Google form with जितना possible ability and जितना possible potential आप में हो उसको यूज़ करके fill that Google form. वो कोई कंपटीशन में या फिर ऐसा कुछ कहीं पे नहीं जा रहा है, दैट विल बी लाइक वो सिर्फ मेरे पास रहेगा, राइट? नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगा कि मैं उन्हीं सब MCQs को डिस्कस कर दूंगा, राइट? और आंसर्स जितने भी आएंगे आई विल एक्सप्लेन दैट कि करेक्ट आंसर ये क्यों है, गलत आंसर ही मतलब दूसरे आंसर्स गलत क्यों है। सो आई विल एक्सप्लेन ऑल दैट शिट. So what I want you to do is go to the description of this video, fill that Google form before the next lecture comes, and then see the next lecture very precisely in order to know कि आपका कौन सा response सही हुआ है और कौन सा response गलत हुआ है. So let's make it interactive, let's make it interesting. बहुत काम आने वाला है ये वाला video and the next lecture. So stay tuned, keep subscribing and keep sharing among yourselves. This is all about PID controllers from my side. Thank you. मिलते हैं अगले लेक्चर पे. Bye.